हेलो एवरीबॉडी, ईवीएम कैन हैक्ड। आज तक इतिहास गवाह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है तो इस सेंटेंस का यूज नहीं करता है कि ईवीएम हैक हुआ है, बट वही पॉलिटिकल पार्टी जब हारती है तो इस ईवीएम हैक की रोना धोना करती है। तो बटन दबाओ, वोट बीजेपी को जाता है। इसमें 2-4 मशीनें पकड़ी जाती हैं, जब पकड़ी जाती हैं तो कह देते हैं खराब हो गई। हमें पूछना पड़ेगा कि जब भी कोई बटन दबाता है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? क्या आपने उसको प्रोग्राम कर रखा है? राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी ये चैलेंज करता है कि इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता है। और बेसिकली ये एपिसोड कोई पॉलिटिकल केस स्टडी नहीं है, बल्कि ईवीएम को कैसे हैक नहीं किया जा सकता है इसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे। देखो, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस 3 पार्ट को मिलकर बोला जाता है। पहला ये बैलेट यूनिट, दूसरा ये कंट्रोल यूनिट और तीसरा ये वीवीपैट। और कोई भी वोटर जब वोट देने जाता है तो इन मशीनों का कुछ इस तरह से यूज करता है। सबसे पहले कोई भी वोटर अपने बूथ में एंट्री करता है और उसके सामने दिखता है ये 3 पोलिंग ऑफिसर, और उसके जस्ट सामने रहता है एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उसके जस्ट बगल में रहता है ये वोटिंग कंपार्टमेंट। दरअसल वोटर सबसे पहले इस पोलिंग ऑफिसर के पास जाती है जहां पर वोटर कार्ड और उसकी लिस्ट की चेकिंग होती है। उसके बाद दूसरी पोलिंग ऑफिसर के पास जाती है जहां पर कुछ डिटेल्स नोट किया जाता है, और उसके बाद इस तीसरी पोलिंग ऑफिसर के पास जाना होता है जहां पर आपको आपकी हाथों पर इंक और एक स्लिप दिया जाता है, जिसको लेकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाना होता है। और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपकी वेरिफिकेशन करके कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन को प्रेस करता है, जिससे बैलेट यूनिट पर ये ग्रीन लाइट जलती है और पोलिंग के लिए रेडी हो जाती है, जिससे कोई भी वोटर अपनी पसंद की पार्टी को वोट कर सकते हैं। तो ये था पूरी वोटिंग की प्रोसेस। अब इसकी क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसको समझते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन के अनुसार ये पूरा ईवीएम मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट पर काम करती है। इसका मतलब ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कंट्रोल यूनिट रखी होती है वो मास्टर है और बैलेट यूनिट और वीवीपैट स्लेव है। जब ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन को क्लिक करता है तब कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट तक ऑन होने की ऑर्डर जाता है, और आप जब अपनी फेवरेट पार्टी को वोट करते हैं तब ये बैलेट यूनिट मास्टर यूनिट को सिग्नल भेजता है कि वोट रिसीव हो गया है। उसके बाद फिर से ये मास्टर यूनिट वीवीपैट को एक फिजिकल पेपर प्रिंट करने की अनुमति देती है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका वोट किस पार्टी को गया है। बट 2017 में दिल्ली असेंबली में ये शख्स जिनका नाम है सौरभ भारद्वाज, वो ओपन चैलेंज किया था कि इस ईवीएम को हैक किया जा सकता है। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है, और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 123414। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड है। मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। लेकिन इस चीज को इलेक्शन कमीशन ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि ये एक डमी मशीन है और इसे कुछ सस्ता जुगाड़ से बनाया गया है। और साथ में इलेक्शन कमीशन ये ओपन चैलेंज करता है कि कोई भी इसे हैक नहीं कर सकता है। तब इस चैलेंज को 2 ही पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट किया था, और चैलेंज के दिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुए थे क्योंकि इससे काफी बड़ी बदनामी हो सकती थी। और इलेक्शन कमीशन और एक टेक्नोलॉजी की वजह से दिल ठोक के बोल सकता है कि इसे कोई हैक नहीं कर सकता है, वो है स्टैंड एलोन टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल नेटवर्क यूज नहीं होती है, ना ही ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट और ना ही कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी। और ये सीधी सी बात है कि ईवीएम बैटरी से चलने वाली मशीन है, जैसे बचपन में खेली जाने वाली ये गेम जिसको दूर से किसी भी प्रकार से हैक नहीं किया जा सकता है। बट किसी को यह भी लगता है कि इसकी फिजिकल कंपोनेंट अगर हाथ लग जाए तो इसे टेम्पर्ड किया जा सकता है, जैसे कि चिप को हटा के दूसरा चिप इंस्टॉल करना या फिर उसकी और भी किट में बदलाव करना। लेकिन 7 सितंबर 2023 में इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को ये इंश्योर करता है कि इसे केवल हैक ही नहीं बल्कि टेम्पर्ड भी नहीं किया जा सकता है। अब ये इलेक्शन कमीशन किस बेसिस पर बोलता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, चलिए समझते हैं। दरअसल ये ईवीएम मशीन भारत की 2 ही कंपनियां बनाती है। पहला भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
बट कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इन कंपनी पर ब्लेम करती है कि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है। इस पर हमारे इलेक्शन कमीशन कहती है कि किसी भी कंपनी को इलेक्शन प्रोसेस में ये पता नहीं होती कि इस बार कौन सी पार्टी नॉमिनेट हो रही है और उसकी सीरियल नंबर कितनी है। सो टेक्निकली इसे कोई भी पार्टी अपने फेवर में नहीं कर सकता है और इलेक्शन प्रोसेस के दौरान भी ये फिक्स नहीं होता कि ये मशीन इसी बूथ पर जाएगी। दरअसल इसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट अब ये सवाल आता है कि वोट होने के बाद तो इसमें कुछ घोटाला किया जा सकता है, बट इसका आंसर है ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस मशीनों को वोट के पहले और वोट के बाद एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है जहां पर 24/7 सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में रखा जाता है। और जब भी इस रूम को खोला या बंद किया जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के प्रेजेंट में किया जाता है, साथ ही प्रॉपर वीडियो के साथ किया जाता है। तो आप अगर समझदार हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि ईवीएम को हैक करना इम्पॉसिबल है। और अगर आपको ये डाउट है कि इसे हैक किया जा सकता है तो जाइए इलेक्शन कमीशन के पास और हैक करके दिखाइए और देश की हीरो बन जाइए। और आपके दिमाग में और भी चूल मच रहा तो कमेंट में भी लिख दीजिए इसका आइडिया। Thanks for watching guys, and YouTube Mac to Happy, please don't forget to hit the like button and subscribe button. I will see in the next one.